किसको पेश किया गया? आज प्रीतपाल सिंह बग्गा जी के घर पर एक वारदात हुई जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों ने उनके घर पर जबरदस्ती तोड़फोड़ मचाने के इरादे से उनके दरवाजे को खटखटाया। प्रीतपाल जी ने जब पूछा तो उन्होंने उनसे बात नहीं की। जबरदस्ती पग खुले होने पर भी तेजेंद्र पाल बग्गा जी को खींचते हुए बाहर ले जाया गया। जब प्रीतपाल जी ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी एक पंच मारा गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। इसके विरोध में एक एफआईआर आज दर्ज की गई जनकपुरी थाने में, और उस एफआईआर में जब 97 सीआरपीसी के तहत माननीय मजिस्ट्रेट साहब से सर्च की परमिशन मिली तो दिल्ली पुलिस को जब विक्टिम मिल गए, जब तेजेंद्र पाल बग्गा जी मिल गए, तो सीआरपीसी की फॉर्मेलिटी 97 में जब कभी भी विक्टिम मिलता है तो उसे एमएम के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। उनको एमएम साहब के सामने प्रोड्यूस किया गया, उनकी एमएलसी परस्यू की गई। एमएलसी के अंदर उनके बैक और शोल्डर पर चोट पाई गई। एमएलसी परस्यू करने के बाद बग्गा साहब ने कहा कि मुझे डर है कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ और भी हो सकता है। उसको देखते हुए एसएचओ को कहा गया कि नेसेसरी सेफ्टी अरेंजमेंट बनाकर रखें। तो सर, जो उनका बयान दर्ज होना था 164 के तहत, क्या वो बयान आज दर्ज हो गया है? उनके बयान कंसर्न कोर्ट में मंडे को दर्ज होंगे। सर, अभी और क्या निर्देश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं? कोर्ट ने अभी सिर्फ बग्गा साहब की हालत का संज्ञान लिया है और बग्गा साहब को घर जाने, बग्गा साहब ने कहा मैं घर जाना चाहता हूं, उन्हें घर जाने के लिए इजाजत दी है। तो सर, उनके एमएलसी में कोई खास चोट किसी खास जगह पर? उनके एमएलसी में उनके शोल्डर और उनके बैक पर चोट पाई गई। तो इंजरी ग्रीवियस है या नॉर्मल इंजरी है? नहीं, इस बारे में अभी डिटेल में सारी जानकारी आपके समक्ष आ जाएगी। धन्यवाद। सर, और किस सिलसिले में हो रही थी, किसको पेश किया गया? आज प्रीतपाल सिंह बग्गा जी के घर पर एक वारदात हुई जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों ने उनके घर पर जबरदस्ती तोड़फोड़ मचाने के इरादे से उनके दरवाजे को खटखटाया। प्रीतपाल जी ने जब पूछा तो उन्होंने उनसे बात नहीं की। जबरदस्ती पग खुले होने पर भी तेजेंद्र पाल बग्गा जी को खींचते हुए बाहर ले जाया गया। जब प्रीतपाल जी ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी एक पंच मारा गया और उनका मोबाइल छीन लिया गया। इसके विरोध में एक एफआईआर आज दर्ज की गई जनकपुरी थाने में, और उस एफआईआर में जब 97 सीआरपीसी के तहत माननीय मजिस्ट्रेट साहब से सर्च की परमिशन मिली तो दिल्ली पुलिस को जब विक्टिम मिल गए, जब तेजेंद्र पाल बग्गा जी मिल गए, तो सीआरपीसी की फॉर्मेलिटी 97 में जब कभी भी विक्टिम मिलता है तो उसे एमएम के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। उनको एमएम साहब के सामने प्रोड्यूस किया गया, उनकी एमएलसी परस्यू की गई। एमएलसी के अंदर उनके बैक और शोल्डर पर चोट पाई गई। एमएलसी परस्यू करने के बाद बग्गा साहब ने कहा कि मुझे डर है कि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ और भी हो सकता है। उसको देखते हुए एसएचओ को कहा गया कि नेसेसरी सेफ्टी अरेंजमेंट बनाकर रखें। तो सर, जो उनका बयान दर्ज होना था 164 के तहत, क्या वो बयान आज दर्ज हो गया है? उनके बयान कंसर्न कोर्ट में मंडे को दर्ज होंगे। सर, अभी और क्या निर्देश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं? कोर्ट ने अभी सिर्फ बग्गा साहब की हालत का संज्ञान लिया है और बग्गा साहब को घर जाने, बग्गा साहब ने कहा मैं घर जाना चाहता हूं, उन्हें घर जाने के लिए इजाजत दी है। तो सर, उनके एमएलसी में कोई खास चोट किसी खास जगह पर? उनके एमएलसी में उनके शोल्डर और उनके बैक पर चोट पाई गई। तो इंजरी ग्रीवियस है या नॉर्मल इंजरी है? नहीं, इस बारे में अभी डिटेल में सारी जानकारी आपके समक्ष आ जाएगी। धन्यवाद।